हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेफ की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेफ फीड्स कैट्स और इसका जो कोड है वो है CATFEED और इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो सिंपल है और इसके लिए जो प्रीरिक्विजिट है वो नन है। तो सबसे पहले चलते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विजिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेफ फीड्स कैट्स के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। ये सिंपल बोला है सेफ ऑन्स एन कैट्स, सेफ के पास एन कैट है 1 से लेके n तक एंड ही वांट्स टू फीड देम और वो उसे खिलाना चाहता है। एंड देयर आर m आइडेंटिकल कैंस ऑफ कैट फूड, ठीक है, एंड m आइडेंटिकल कैंस है और n मेरे पास कैट है। ईच कैन मस्ट बी यूज टू फीड एग्जैक्टली 1 कैट एंड सेफ कैन ओनली फीड 1 कैट एट ए टाइम। ओके, एक कैन है वो एक बिल्ली को बेसिकली खिलाया जाएगा खाना और एक टाइम पे एक ही कैट खाना खा सकती है। नाउ सेफ रॉट डाउन द ऑर्डर इन विच ही वांट्स टू फीड द कैट्स। ओके, उसने एक ऑर्डर लिखा है जिस ऑर्डर में सारी कैट्स को खाना मिलेगा। An order of feeding cats is fair if there is no moment where Seth feeds a cat that has already been fed strictly more times than some other cat. Okay, help Seth tell him if the order in which he wants to feed the cats is fair or not. वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि उसके पास सपोज है ढेर सारे कैंस है। ओके, मैं मान लेता हूँ कि करीबन m कैंस है, m मान लेता हूँ बहुत बड़ा कोई नंबर है, लाइक 1000 कैंस है, ठीक है। कैट्स मेरे पास कितनी है? कैट्स मेरे पास सपोज दैट मैं मान लेता हूं 5 कैट है, तो n की वैल्यू 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले सपोज दैट 1 को खाना मिला, फिर 3 को खाना मिला, फिर 4 को खाना मिला, फिर 2 को खाना मिला, फिर सपोज दैट 1 को खाना मिला, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 2 को, फिर सपोज दैट 3 को मिला, 4 को मिला, 1 को मिला, 2 को मिला, फिर सपोज दैट 2 को मिला, 1 को मिला, 3 को मिला, 4 को मिला। तो ये एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग जब लाइन से सभी कैट्स को बांट रहे हैं। अब बात करते हैं कि कहां पे अनफेयर वाली बात आती है। तो अनफेयर कुछ ऐसा है कि अगर मेरे पास 4 कैट है तो 1 2 3 4 4 कैट है, इसको खाना मिला, इसको खाना मिला, इसको खाना मिला और इस कैट को खाना दिए बिना हमने वापस से किसी और को खाना दे दिया। तो यहां पे तो ये चीज गलत हो गई ना, क्योंकि फेयर का क्या मतलब? फेयर का मतलब है लाइन से वो सभी को खाना देगा। ऑर्डर में भी डिफरेंट हो सकता है बट जब तक आप सबको खाना नहीं दे दोगे तब तक वापस से किसी दूसरे कैट को खाना नहीं दोगे। तो ये आपका अनफेयर है और इससे पहले जो था वो फेयर था। तो हम लोग को एक ऑर्डर दिया जाएगा और ऑर्डर जो भी दिया जाएगा और हमें बताना है कि ये एक फेयर है डिस्ट्रीब्यूशन है या अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो इनपुट पे बढ़ते हैं। इनपुट बोला द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन अ सिंगल इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केस। तो टी में सबसे पहले क्या बोला गया? टी मतलब टेस्ट केस, तो सबसे पहले टी दिया जाएगा और उसके बाद हर टेस्ट केस में पहले तो क्या क्या दिया जाएगा? एन और एम। एन क्या बता रहे कि नंबर ऑफ कैट्स कितनी है और एम बता रहे नंबर ऑफ कैन्स कितने हैं। नाउ बोला गया है द सेकंड लाइन कंटेन्स एम स्पेस सेपरेटेड A1 से लेके AM तक। अब नेक्स्ट लाइन में A1 से लेके AM तक क्या दिया गया? डॉट 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 AM। अब नेक्स्ट यार जो m कैन्स है उनका ऑर्डर दिया गया है कि फर्स्ट कैन किस कैट को मिलेगा, सेकंड कैन किस कैट को मिलेगा, थर्ड कैन किस कैट को मिलेगा, ऐसे ही सारा ऑर्डर दिया गया और इस ऑर्डर को देख के हमें बताना है ये एक फेयर ऑर्डर है या फिर अनफेयर ऑर्डर। फेयर ऑर्डर में हम लोग क्या बोल देंगे? फेयर ऑर्डर में हम लोग यस बोल देंगे, अनफेयर ऑर्डर में हम लोग नो बोल देंगे, ठीक है। नाउ आउटपुट में यही बोला गया यस या फिर नो। नाउ टेस्ट केस टी की वैल्यू 1 से 100 तक है, एन की वैल्यू 2 से 100 तक है और एम की वैल्यू 1 से लेकर 10⁻³ तक है। ओके, अब यार टेस्ट केस देखते हैं। तो यार यहाँ पे 7 टेस्ट केस दिए गए। ओके, हम लोग कुछ टेस्ट केस डिस्कस करते हैं। तो पहला ये टेस्ट केस है 3 और 9। इसका मतलब मेरे पास 3 कैट है, तो C1 C2 और C3 3 कैट है मेरे पास। और खाना कैसे मिला है? पहले 1 को मिला, फिर 2 को मिला, फिर 3 को मिला, फिर 1 को मिला, फिर 2 को मिला, फिर 3 को मिला, फिर 1 को मिला, फिर 2 को मिला, फिर 3 को मिला। तो ये मेरा यस है क्योंकि फेयर है, इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ। नाउ इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे कैट 1 कैट 2 कैट 3, यहाँ पे भी 3 कैट थे और कैंस मेरे पास n थे। पहला जो कैन मिला वो फर्स्ट कैट को, फिर सेकंड कैट को, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिल गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेकंड फर्स्ट को मिला, थर्ड को सेकंड को फर्स्ट को मिला, उसके बाद वापस से फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये भी एक फेयर है। ओके, नाउ इसकी बात करते हैं 3 5। ओके, मेरे पास कैट है 3, तो C1 C2 C3 और कैन मेरे पास 5 है। तो सबसे पहले सेकंड वाले को मिला, फिर थर्ड वाले को मिला और फिर फर्स्ट वाले को मिला, उसके बाद वापस से फर्स्ट वाले को मिला और सेकंड वाले को मिला। ये भी एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब यार इस टेस्ट केस की बात करते हैं। सो 4 5 मेरे पास कैट 4 है, तो C1 C2 C3 C4। कैन मेरे पास 5 है, तो सबसे पहले फर्स्ट को मिला, फिर सेकंड को मिला, फिर थर्ड को मिला और फोर्थ को मिलने से पहले वापस से फर्स्ट को मिल गया। तो ये है अनफेयर। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग अनफेयर कहते हैं।
कब कहते हैं? जब बिना सबको मिले वापस से किसी दूसरे कैट को वापस से खाना मिल जाए। तो यार ये हम लोग का टेस्ट केस हम लोगों ने देख लिया, और यहाँ पे हमें प्रिंट नो कराना है, नो प्रिंट करा देना बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेस्ट केस। अब देखते हैं यार हम लोग कैसे बता सकते हैं कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है अनफेयर। अब यार सोल्यूशन देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया? n दिया गया होगा और m दिया गया होगा। m मेरा एक एरे होगा, तो एरे बना लिया मैंने, और एरे में एक पैटर्न दिया होगा। ठीक है, एक पैटर्न दिया होगा कि किस टाइप पे कौन सा कैन किस कैट को मिल रहा है। नाउ n दिया है कैट के लिए, तो एक काम करता हूं, मैं कैट नाम की एक एरे बना लेता हूं जिसका साइज होगा n, ताकि मैं हर कैट रख सकूं कि हर कैट को कितना कैन मिला है। तो जब भी मेरे पास यहां पे मुझे कोई नंबर दिखेगा, सपोज दैट यहां दिखा 1, यानी 1 कैट को एक कैन मिल गया, तो इस एरे में कैट वाली जो मैंने एरे बनाई है जो कि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है बेसिकली, तो 0 1 2 0 1 2 3 4 डॉट 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 n, तो ये जो है n-1 तक जाएगा। और ये जो है ये फर्स्ट कैट की बात हो रही है, सेकंड कैट की, ये थर्ड कैट की, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो अगर मुझे कभी यहाँ पे 1 दिखा तो मैं यहाँ पे 0th इंडेक्स पे आके एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू दिखी, सपोज दैट यहाँ पे 3 दिखा, तो मैं सेकंड इंडेक्स पे आके यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूंगा। यहाँ पे मुझे सपोज दैट 5 दिखा, तो मैं 4th इंडेक्स पे आके एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। इसका मतलब क्या? जब भी मुझे कोई कैन मिल रहा है किसी कैट को, तो मैं इस एरे में आके वो कैन उस कैट को खिला दे रहा हूं, यानी एक इंक्रीमेंट कर दे रहा हूं। ये बात समझ में आती है। और किसी भी टाइम पे जो मेरा मैक्सिमम, यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, ओके, मैक्सिमम ऑफ कैट और जो मिनिमम ऑफ कैट है, इसमें मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है? इसमें मैक्सिमम जो डिफरेंस हो सकता है वो 1 का हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिंपल सी बात है, मैं लाइन से सभी कैट को फीड करूंगा, और जब सारी कैट को मैं खाना दे चुका हूंगा, उसके बाद वापस से कोई कैट रिपीट होगी ना, तो एक टाइम पे मैक्सिमम 1 का डिफरेंस हो सकता है। तो अगर किसी भी टाइम पे इसका जो डिफरेंस हुआ, मैक्स कैट और मिन कैट, इनका जो डिफरेंस हुआ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, तो उसी जगह पे मेरा अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हमें पता चल गया। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आती है। मैं वापस से रिपीट करता हूं इस चीज को। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एक मेरे पास कैट की एरे है, ठीक है, जिसमें 0 से लेकर n-1 तक इंडेक्सेस रखे हुए, और हर इंडेक्स का मतलब है कि किस कैट को कितना खाना मिला। और जो m के लिए जो एरे बनाई गई है, जिसमें एक पैटर्न रखा हुआ है कि कौन सा कैन किस कैट को मिला, जब भी कोई कैन किसी कैट को खिलाया जाएगा, हम लोग इस कैट वाली एरे में आके वहां पे इंक्रीमेंट कर देंगे। और किसी भी टाइम पे मैक्सिमम जो कैट जितना खाई और मिनिमम जो कैट कितना खाई, उनके बीच में मैक्सिमम डिफरेंस 1 का हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बारी बारी से मैं कैट को खिलाऊंगा, और जब सभी कैट उस बार में खा लेंगी, उसके बाद वापस से कोई कैट रिपीट होगी। ठीक है, तो डिफरेंस मैक्सिमम 1 का हो सकता है। अगर कभी भी डिफरेंस जो मेरा 1 से बड़ा निकल गया, तो मैं तुरंत ब्रेक कर दूंगा और आंसर कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एक अल्गो लिखूं तो कुछ ऐसा होगा। मेरे पास एक एरे है और कैट नाम की मैंने एक एरे बना ली है, तो 0 × n। अब मैं इस एरे पे ट्रेवर्स करता हूं, तो फॉर आइटम इन एरे, एरे से एक एलिमेंट निकला। मुझे करना क्या? मुझे कैट के आइटम 1 बेस्ड है और यहां पे 0 बेस्ड है, इसलिए मैं आइटम -1 करता हूं। यहां पे जो भी वैल्यू इसमें एक बढ़ा दो, और अगर किसी भी टाइम पे जो मैक्सिमम ऑफ कैट है माइनस जो मिनिमम ऑफ कैट है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 के हो गया, इसी टाइम पे मैं आंसर नाम का एक बाहर बना लूंगा, जिसे मैं स्टार्टिंग में बोल दूंगा यस, कि चलो सब कुछ सही है, यस। और कभी भी अगर ऐसा हो गया तो मैं तुरंत आंसर को बोल दूंगा नो। ये बात समझ में आती है? और यहां से कर दूंगा ब्रेक, और बाहर में आके प्रिंट करा दूंगा आंसर को। ओके, तो यार ये आसान था सब कुछ। हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल कैट नाम की एरे बना लिया, उसी में हर बार मैं चेक करता रह रहा हूं। तो अब एक काम करते हैं यार, जल्दी से हम लोग वेबसाइट पे चलते कोडसेप की, और वहां पे सोल्यूशन सबमिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वेबसाइट पे। सबसे पहला काम होता है नंबर ऑफ टेस्ट केस लेना, सो t = int इनपुट। अब इतनी बार मुझे लूप चलाना पड़ेगा, सो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज t। हर बार मुझे पहले तो 2 वैल्यू लेनी है, एक तो n और m। सो मैप के फॉर्मेट में लेता हूं, मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। ऐसे मेरी 2 वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मुझे एक एरे इनपुट करानी है, सो एरे में कैसे इनपुट कराऊंगा, लिस्ट के फॉर्मेट में, लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। अब मैं एक एरे बनाता हूं कैट नाम की, जिसमें मैं कितने वैल्यूज रखूंगा, 0 से लेके n साइज का रखूंगा, यानी 0 से लेके n-1 कैट के बारे में बात हो रही है। अब मैं इस एरे पे ट्रेवर्स करता हूं फॉर आइटम इन एरे। किसी भी टाइम पे
और हाँ, जब भी मैं एरे पे ट्रेवर्स कर रहा हूं तो मैं बेसिकली आइटम क्या बता रहा है, आइटम बता रहा है कि किस कैट को वो कैन मिला, किस कैट को खाना मिला। तो मैं कैट के आइटम -1 पे, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे, आइटम -1 पे जाके एक इंक्रीमेंट कर दूंगा और किसी भी टाइम पे मैक्सिमम ऑफ जो कैट है माइनस मिनिमम ऑफ जो कैट है, इसके बीच में डिफरेंस ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 2 हो गया, तुरंत मैं यहाँ पे आंसर नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ स्टार्टिंग में, जिसमें रख देता हूँ यस, यानी सब कुछ सही है। और अगर कभी भी ऐसा हो गया तो मैं तुरंत आंसर को बोल दूंगा नो, ठीक है, और मैं यहां से कर दूंगा ब्रेक। अब अगर यहां से ब्रेक हो गया है तो मैं सिंपल बाहर प्रिंट करा देता हूं आंसर को, आंसर में जो भी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब एक काम करते हैं, इस टेस्ट केस पे बहुत सारे टेस्ट केसेस पे रन करा लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो यस 3 बार यस है, और यहां पे भी पहले 3 बार यस है, और नो नो यस नो, तो नो नो और यस नो, तो हमारा आंसर सही आ रहा है। अब इस सोल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। तो यार अब अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी जो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n इंटू एम। एन इंटू एम क्यों है, क्योंकि हम लोग इस एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं जो कि m साइज का है, और हर बार जब मैं ट्रेवर्स कर रहा हूं तो हर बार मैं मैक्स और मिन फाइंड कर रहा हूं। अब मैक्स कैट नाम के एरे में जिसका साइज n है उसमें मैक्स या मिन फाइंड करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो है बिग ऑफ n, तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो m इंटू एन हो जाएगी। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि वहां पे हर हफ्ते आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।